हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कशन करेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, रिप्रोडक्शन डन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, डन। तो इसमें ये जो चैप्टर है इसको कंप्लीट चैप्टर अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, टॉपिक वाइज और एनसीईआरटी के थ्रू अपन समझ रहे हैं इसको। डन। और इसमें जो भी टर्म आपको समझ में नहीं आए उसका कंप्लीट वीडियो एनालिसिस आपका जो ये चैनल है उस पर प्लेलिस्ट में डला हुआ है। डन। तो वहाँ जाकर के आप रिव्यू कर लेना जो भी टर्म समझ में नहीं आए इसमें। ऐसे तो कोशिश करूंगा इस लेक्चर के अंदर कि सारा टर्म जो है वो क्लियर हो जाए। डन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें, फर्स्ट जो आज डिस्कस करेंगे, फ्लावर। ओके, तो फ्लावर का स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा आपका। ये आपका थैलेमस, ये पार्ट जो है वो क्या है, थैलेमस। डन। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, थैलेमस पे क्या रहेगा, इस तरीके से आपका ये ओवरी वाला स्ट्रक्चर हो गया, यानी फीमेल वाला पार्ट हो गया आपका। डन। ये जो है क्या है, फीमेल का स्टाइल हो गया, ये फीमेल पार्ट हो गया। डन। ये क्या हो गया, ओवरी, ये गाइनोसियम। डन। इसको क्या बोलेंगे अपन, गाइनोशियम। ओके ओके। नेक्स्ट, गाइनोसियम से जस्ट बगल में क्या रहेगा, इसके बगल में एंथर, इस तरीके से आपका मेल पार्ट, ये एंथर हो गया आपका। डन। इसको क्या बोलेंगे अपन, एंथर। या एंडोर्सियम इसको बोल सकते हैं अपन। और एंथर से क्या रहेगा, ये पेटल। डन। इस तरीके से पेटल का स्ट्रक्चर रहेगा। ये क्या है आपका, पेटल, कलरफुल रहेगा। और इसके जस्ट नीचे क्या रहेगा, ग्रीन कलर का रहेगा इस तरीके से। इसको अपन क्या बोलेंगे, सेपल्स या कैलिक्स इसको बोल सकते हैं अपन। ओके, और सेपल्स। डन। ये पूरा कंप्लीट फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टर्म है उसको अपन यहाँ पे एग्जाम्पल अपन देखते हैं। डन। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट नंबर का, वो है गाइनोफोर। गाइनोफोर यानी एंथर या जो गाइनोसियम और एंडोसियम के बीच का नोड है उसको अपन बोलेंगे गाइनोफोर। गाइनोफोर का एग्जाम्पल कौन सा होगा, ये आपका होगा निलंबो। निलंबो यानी लोटस, और कैपेरिस। ओके, ये दो एग्जाम्पल होंगे, निलंबो एंड कैपेरिस। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, गाइनोफोर का। सेकेंड नंबर पे एंड्रोफोर। एंड्रोफोर का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पैसीफ्लोरा। ओके, आपको बस एग्जाम्पल लर्न करना है। डन। इस जो टॉपिक है इसके अंदर, फ्लावर के अंदर, थर्ड है, थर्ड टर्म, थर्ड जो है वो एंथोफोर। एंथोफोर, इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, एंथोफोर का एग्जाम्पल साइलेंस। डन। साइलेंस जो है वो इसका एग्जाम्पल हो गया एंथोफोर का। फोर्थ नंबर में हो गया, फोर्थ नंबर गाइनेंड्रोफोर। ओके, गाइनेंड्रोफोर या फिर एंड्रोगाइनोफोर। ओके, इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, एंड्रोगाइनोफोर का एग्जाम्पल, ये आप यहाँ पे राइट डाउन करो इसका एग्जाम्पल। ये हो गया क्लियोम गाइनेंड्रा। ये प्लांट है सभी। ओके, क्लियोम गाइनेंड्रा, ये आपको लर्न करना है। ओके, फ्लावर के अंदर।
अब यहाँ पे अपन एक राइट डाउन करते हैं नोट पॉइंट फ्लावर के अंदर ही जस्ट। ये क्या है? पेरेनियल। फर्स्ट क्या है? पेरेनियल। ओके, पेरेनियल बट एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्पिक। ओके, यानी मोनोकार्पिक किसको बोलेंगे? मोनोकार्पिक कौन सा प्लांट होगा? एनुअल एंड बाइनियल्स। ओके, एनुअल्स यानी जो साल में एक बार प्लांट फल देता है उसको बोलेंगे एनुअल, एंड बाइनियल्स जो साल में 2 बार फ्रूटिंग करते हो। ओके, बाइनियल्स ये दोनों क्या कहलाएंगे? मोनोकार्पिक। ओके, मोनोकार्पिक। डन। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? इसको अपन यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल। पेरेनियल, और पेरेनियल वो है लेकिन एग्जाम्पल किसका है? मोनोकार्पिक का। तो वो एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देखेंगे। अगेव अमेरिकाना ये प्लांट है। ओके, और बैम्बोसा यानी बैम्बू प्लांट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल एस्ट्रोबिलैंथस। एस्ट्रोबिलैंथस। डन। तो ये आपको लर्न करना है। पेरेनियल प्लांट बट एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्पिक बैम्बोसा एस्ट्रोबिलैंथस। ये क्या है? बैम्बू प्लांट। ओके, बैम्बू प्लांट, इसी का जो बोटेनिकल नेम है वो बैम्बोसा है। डन। नेक्स्ट इसी के अंदर नोट पॉइंट के अंदर नेक्स्ट जो है ये क्या हो? एडवर्टाइजिंग फ्लैग। ये टर्म क्या है? एडवर्टाइजिंग फ्लैग, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? पेट्रोलॉइड। ओके, सेपल यानी सेपल जो है वो पेटल के जैसा, कैलिक्स जो है वो पेटल के जैसा रोल प्ले कर रहा है। उसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? ये एग्जाम्पल आपका म्यूसेंडा है। म्यूसेंडा। डन। म्यूसेंडा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पेट्रोलाइट सेपल का। ओके, और ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये फ्लावर का कंप्लीट एनालिसिस था। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक, एंडोर्शियम। ओके, क्या? एंडोर्शियम। डन। ये क्या है? ग्रुप ऑफ स्टामिन। ग्रुप ऑफ स्टामिन। ओके, ग्रुप ऑफ स्टामिन को क्या बोलेंगे? एंडोर्शियम। डन। तो इसके अंदर क्या आएगा? एंडोर्शियम के अंदर ये सीरीज होगा, ये आपका एंडोर्शियम। ओके, एंडोर्शियम। और इसके अंदर अपन सीरीज वाइज देखते हैं, 1 बाय 1। सबसे पहले क्या आएगा? स्टामिन, या फिर इसको और क्या बोलेंगे? स्टामिन को माइक्रो स्पोरोफिल्स। माइक्रो स्पोरोफिल। डन। ये इसका स्टामिन का दूसरा नेम हो गया। नेक्स्ट, स्टामिन के अंदर क्या रहेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलेन टैक्स इसको बोलेंगे। पोलेन टैक्स। ओके, और इसको क्या बोलेंगे? पोलेन सेक्स को अपन क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया। नेक्स्ट,
ये पोलन सेक्स के अंदर क्या रहेगा, ये आपका, इसको यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, माइक्रो पोलन ग्रेन क्या रहेगा इसके बाद, पोलन सेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन को अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। डन। नेक्स्ट पोलन ग्रेन के बाद ये आपका मेल गैमेटोफाइट। ओके, क्या इसको बोलेंगे, मेल गैमेट्स। और इसको क्या बोल सकते हैं अदर नेम में, माइक्रो गैमेटोफाइट। डन। या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं अपन, माइक्रो या फिर मेल गैमेटोफाइट। डन। तो ये हो गया एंडोर्सियम। एंडोर्सियम को ग्रुप ऑफ स्टामिन बोलेंगे। और ये माइक्रो स्पोरोफिल, इसको अदर नेम बोल सकते हैं। पोलन सेक्स इसके अंदर रहेगा, पोलन सेक्स। ओके, तो अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। पोलन सेक्स के अंदर क्या रहेगा, पोलन ग्रेन्स, तो बोलेंगे माइक्रोस्पोर। ओके, और पोलन ग्रेन के अंदर क्या रहेगा, मेल गैमिट्स या माइक्रो गैमिटोफाइट या मेल गैमिटोफाइट। डन। तो इसका सीरीज हो गया, यानी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, अब अपन इसी के अंदर और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। एंडोर्सियम के अंदर ही अपन देख रहे हैं, ये क्या होगा, जैसे कि एंथर जो है वो फटता है, वो कहां से होगा, ओके, डेहिसेंस ऑफ फ्रॉम अस्टोमियम ओके, डेहिसेंस ऑफ एंथर अकर्स। डन। यानी एस्टोमियम वो पॉइंट है जहां से एंथर जो है वो ब्रस्ट करेगा। ओके, जैसे ये इस तरीके का आपका ये वाला पार्ट, जैसे आपका इस तरीके से एंथर वाला सेक्शन हो गया। डन। ये इस तरीके से एंथर होगा। और सपोज ये आपका ये वाला पार्ट क्या है, ये एस्टोमियम हो गया। डन। ये वाला सेक्शन क्या हो गया, एस्टोमियम। ये रीजन क्या है, एस्टोमियम। डन। इस तरीके से एस्टोमियम का रीजन बनेगा। अब यहां से डेहिसेंस स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, तो ये एस्टोमियम रीजन है, ये क्या है, एस्टोमियम। और ये वाला पार्ट क्या है, एंथर। ओके, तो यहां से स्टार्ट होगा और ये सीधे जाएगा, यहां से ऐसे कटते हुए चला जाएगा और यहां से एंथर ब्रस्ट कर जाएगा। ओके, तो ये सेक्शन हुआ आपका, यहां से एंथर फटेगा और यहां से क्या निकलेगा, आपका पोलन ग्रेन बाहर चला आएगा। इस तरीके से पोलन ग्रेन जो है वो बाहर चला आएगा, आउट हो जाएगा। क्या है, पोलन ग्रेन। डन। तो ये हो गया एंथर का पार्ट। ओके, तो यही सेक्शन, ये जो टर्म है, फ्रॉम एस्टोमियम डेहिसेंस ऑफ एंथर अकर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर मालवेसी फैमिली के अंदर क्या होगा, इन मालवेसी फैमिली, इसके अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, मालवेसी के अंदर आपका जो एग्जाम्पल है चाइना रोज। ओके, चाइना रोज के अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, एंथर जो है, एंथर मोनोथिकस। कैसा रहेगा, मोनोथिकस। प्लस
बायोस्पोरेंजिएट, यानी दो पोलन सैक रहेगा इसके अंदर। ओके, ऐसे नॉर्मली कितना रहेगा, डाइथिकस रहेगा, तो उसके अंदर कितना पोलन 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 सैक्स रहेगा, 4 रहेगा। यहाँ पे कितना है, 2 पोलन सैक। डन। और मोनोथिकस है तो यहाँ पे ओनली 1 लोब प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसमें कितना होगा, बायोस्पोरेंजिएट यानी 2 पोलन सैक्स। ओके, तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मालवेसी, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, ये फैमिली के अंदर आता है एग्जाम्पल। तो अपन चाइना रोज के अंदर मोनोथिकस एंड बायोस्पोरेंजिएट, ये 2 टर्म आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट एंथर एंडोर्शियम के अंदर ही ये आपका इंपॉर्टेंट है, टैपिटम। टैपिटम है, टैपिटम जो है उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग में कुछ पॉइंट है। ये क्या होगा, इनर मोस्ट लेयर। ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर। ओके, ये क्या होता है, न्यूट्रिटिव भी होता है। डन। और मल्टी न्यूक्लिएटेड, कैसा रहेगा, न्यूक्लियस इसके अंदर ढेर सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, इसलिए क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। डन। नेक्स्ट पॉइंट इसी के रिगार्डिंग, टैपिटम के रिगार्डिंग, ये किस तरीके से अरेंज रहेगा, रेडियली इलोंगेटेड सेल प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर। ओके, और क्या रहेगा, पॉलीप्लॉइड, इसका पोलैरिटी लेवल क्या रहेगा, पॉलीप्लॉइड। डन, जैसे कि 3n। डन, पॉलीप्लॉइड का मीनिंग ये हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये किस तरीके का नेचर रहेगा, एंजाइमेटिक एंड हार्मोनल। ओके, सिक्रीशन। इसके अंदर और क्या प्रेजेंट रहेगा, टैपिटम के अंदर यूबिस्ट बॉडी। ओके, यूबिस्ट बॉडी के कारण क्या होगा, इसके अंदर ये क्या सिक्रेट करेगा, स्पोरोपोलिन, जो कि सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है लिविंग वर्ल्ड के अंदर, स्पोरोपोलिन। डन। ये क्या सीक्रेट करने वाला, यूबिस्ट बॉडी जो है वो सीक्रेट करेगा स्पोरोपोलिन। तो ये टर्म आपको ध्यान रखना है, टैपिटम जो है वो स्पोरोपोलिन को सीक्रेट करता है, बाई किसके, यूबिस्ट बॉडी जो है वो सीक्रेशन करेगा स्पोरोपोलिन का। डन। नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन इसके अंदर एंडोर्शियम के अंदर देख रहे हैं, ये है मैच्योर एंथर, नंबर ऑफ पोलन सैक कितना होगा, वो अपन यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। कितना रहेगा इसका पोलन सैक्स का, 2। डन, 2 माइक्रो स्पोरेंजियम। डन। नेक्स्ट पॉइंट, एंथर जनरली, ओके, यानी जनरल वे में एंथर के पास कितना होगा, कंपोज्ड ऑफ, कितना इसके अंदर पोलन सैक होगा, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। डन। तो ये पोलन सैक्स का नंबर है, जनरली आपको कितना पोलन सैक्स मिलेगा, 4, और जब मैच्योर एंथर हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 2 पोलन सैक्स का नंबर रहेगा। ओके, तो ये हमारा जो पार्ट था वो एंडोर्शियम वाला सेक्शन था, वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के अंदर
रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डन। इसके अंदर आपका जो मेन जो पार्ट है वो इस तरीके का है, ये आपका सेक्शन होगा। ओके, ये मेन सेक्शन आपका यहाँ पे कवर हो रहा है। डन। ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये रीजन, इस रीजन को अपन क्या बोलेंगे, पीएससी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, प्राइमरी स्पोरोजिनेसिस, स्पोरोजिनोनस। ओके, सेल। डन। ये क्या करेगा, जो मेल गैमिट्स है उसको प्रोडक्शन करेगा। ये क्या करेगा, प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करने वाला है, मेल गैमिट्स। डन। अब ये जो सेक्शन बचा, ये बाहर वाला ये पार्ट जो है, ये आपका क्या है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये सेक्शन हो गया आपका पीपीसी। ओके, इसको क्या बोलेंगे, फुल फॉर्म क्या होगा, प्राइमरी पेराइटल, ओके, सेल। तो ये क्या फंक्शन इसका क्या होगा, प्राइमरी पेराइटल सेल का, ये किसका किसका फॉर्मेशन करेगा, ये अपन यहाँ पे वन बाय वन करके देखते हैं। ये क्या करेगा, इंडोथीसियम, डन, इंडोथीसियम लेयर। नेक्स्ट मिडिल लेयर, डन। और क्या इसके बाद क्या करेगा फॉर्मेशन, टैपिटम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या प्रोडक्शन करेगा, टैपिटम। डन। तो ये जो चार जो यहाँ पे बना, तीन यहाँ सेक्शन, ये इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम, ये कौन सा प्रोडक्शन करने वाला है, प्राइमरी पेराइटल सेल। और प्राइमरी स्पोरोजिनेशन सेल क्या करेगा, स्पोर फॉर्मेशन करेगा, या फिर इसको स्पोर फॉर्मेशन। डन। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पूरा समरी हो गया। ओके, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट इसी के अंदर लिखेंगे अपन, नोट पॉइंट। साइप्रस के अंदर, इन साइप्रस, ओके, साइप्रस जो एक प्लांट है उसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ प्राइमरी मदर शेल, ओके, मेगास्पोर शेल इक्वल टू नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। क्या होगा, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। डन। ये फॉर्मूला यहाँ पे ये काम आएगा। ओके, यानी नंबर ऑफ प्राइमरी मदर सेल, ओके, जो कि यानी कि नंबर ऑफ पोलन ग्रेन जितना रहेगा उतना ही उसका प्राइमरी मदर सेल होगा। डन। तो ये साइप्रस के अंदर होगा, क्योंकि इसमें जो तीन जो सेल है वो डिजनरेट कर जाता है। ओके, तो बचता है एक ही, तो इसलिए जितना पोलन ग्रेन रहेगा ये वो उतना ही उसके अंदर प्राइमरी मदर सेल होगा। डन। या फिर प्राइमरी जितना मदर सेल होगा उतना वहां पे पोलन ग्रेन अवेलेबिलिटी होगा, दोनों इक्वल होंगे साइप्रस के अंदर। ओके, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ट्रांसलेटर एपरेटस। डन। इसका जो कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेटर एपरेटस का, ये अपन यहाँ पे देखेंगे। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेगा ट्रांसलेटर एपरेटस में, यहाँ पे आपको 2 पोलिनिया प्लस 2 कैंडिकल, ओके,
और क्या क्या इसका कॉम्बिनेशन रहेगा, 1 कॉर्पस्कुलम। ओके, तो ये ट्रांसलेटर एपरेटस का पूरा समरी हो गया और डन। ये डायरेक्ट आपको इसी का कॉम्बिनेशन पूछ देगा कि कैंडिकल कितना होगा, कॉर्पस्कुलम कितना होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना ट्रांसलेटर एपरेटस के बारे में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये एरो एलर्जन क्या होता है। ओके, एरो एलर्जन ये बिल्कुल समरी है और इसी के वे में अपन आगे बढ़ रहे हैं। जो कि पोलन ग्रेन से जो एलर्जी प्रोड्यूस होता है, एलर्जी प्रोड्यूस बाय पोलन ग्रेन्स। ओके, इसको बोलेंगे एरो एलर्जन। तो इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है और एग्जाम्पल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पाइनस एमरेंथस, ओके, चिनोपोडियम, नेक्स्ट एम्ब्रोशिया, ओके, और उसके बाद पार्थेनियम। तो ये चार, यहाँ पे जो 5 एग्जाम्पल है, पाइनस, एमरेंथस, चिनोपोडियम, एम्ब्रोसिया, पार्थेनियम, और इसको आप ट्रिक के फॉर्म में इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हो, PA कैप, ट्रिक टू रिमेंबर, डन। तो जैसे P स्टैंड फॉर पाइनस, A स्टैंड फॉर एमरेंथस, C स्टैंड फॉर चिनोपोडियम, A स्टैंड फॉर एम्ब्रोशिया और P स्टैंड फॉर पार्थेनियम। तो ये पूरा रिमेंबर करना है, आपको ध्यान रखना है। एरो एलर्जन डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नोट, एम्ब्रोशिया जो है वो, ये क्या, इसके थ्रू क्या कौन सा बीमारी होता है, नेजल राइनाइटिस, नेजल राइनाइटिस, डन। इसको क्या बोलते हैं, हे फीवर। ओके, ये हो गया कंप्लीट एरो एलर्जन के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नीमेक फिनोमिना, डन। नीमेक फिनोमिना ये क्या होता है, इसको अपन यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू नीमेक, ओके, उन्होंने क्या कहा, क्या ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स है, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स इन हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स क्या देखने को मिलेगा, वाटर हायसिंथ जैसे एग्जांपल, वाटर हायसिंथ, ओके। पोलन ग्रेन जो है वो, पोलन ग्रेन्स क्या शो कर रहा है, तो फीमेल गैमेटोफाइट, ओके, लाइक स्ट्रक्चर। यानी जो वाटर हायसिंथ है, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स, एग्जाम्पल वाटर हायसिंथ, ओके, ये इसका जो पोलन ग्रेन है वो कैसा फिनोमेना शो कर रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट लाइक, यानी कि जो प्लांट का जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसी का लाइक का स्ट्रक्चर, यानी कि 8 न्यूक्लिएटेड कैसा होता है फीमेल गैमेटोफाइट,
8 न्यूक्लिएटेड। ओके, यानी एम्ब्रो ये आपका पोजीशन हो गया, जैसे ये आपका ये हो गया एंटीपोडल सेल 3। ओके, बीच में क्या हो गया सेंट्रल सेल, और ये वाला सेक्शन आपका हो गया सिनर्जिड। डन। और ये हो गया आपका एग, ये हो गया क्या एग, ये हो गया सेंट्रल सेल, ये रीजन आपका कंप्लीट। सेंट्रल सेल, और ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि जैसे कि यहाँ पे कितना न्यूक्लियस हो गया एंटीपोडल सेल में 3, और यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हो गया। ओके, सेंट्रल सेल में कितना न्यूक्लियस 2 3, यानी यहाँ पे 5 हो गया 5, और उसके बाद यहाँ पे 3 न्यूक्लियस, तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियस हो गया कंप्लीट। कितना हो गया 8 न्यूक्लियस। डन। तो ये कहाँ पे आपको मिलेगा फीमेल गैमेट्स के अंदर, यानी गाइनोसियम जो है उसके अंदर एम्ब्रो का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है फीमेल एम्ब्रो स्ट्रक्चर, फीमेल एम्ब्रो स्ट्रक्चर। ओके, तो यही यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, यानी कि जो नीमेक के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स है वाटर हायासिन जैसे, उसका जो पोलन ग्रेन है वो 8 न्यूक्लिएटेड शो, यानी फीमेल गैमेटोफाइट लाइक स्ट्रक्चर शो कर रहा है, जबकि ट्रू है नहीं वैसा। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, ये कैसा यहाँ पे शो कर रहा है स्यूडो एम्ब्रोसैक लाइक स्ट्रक्चर, स्यूडो एम्ब्रोसैक। ओके, लाइक स्ट्रक्चर। डन। तो ये यहाँ पे नीमेक के थ्रू समझाया गया कि वाटर हायासिंथ के अंदर स्यूडो एम्ब्रोसैक लाइक स्ट्रक्चर सो रहा है, यानी 8 न्यूक्लिएटेड, यानी जो फीमेल का एम्ब्रो है उसके अंदर 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो उसी के जैसा वो शो कर रहा है, तो वही वो क्या होगा नीमेक फेनोमेना। डन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टर्म्स। डन। नेक्स्ट जो पॉइंट है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। ओके, तो पोलन ग्रेन के अंदर जर्मिनेशन होगा, तो पहला इसके अंदर क्या होगा प्री पॉलिनेशन, डेवलपमेंट। डन। तो ये जो डेवलपमेंट होगा इसके अंदर क्या होगा पर्सिशियस। ओके, कैसा डेवलपमेंट होगा पर्सिशियस डेवलपमेंट प्लस इन सीटू। डन। ये प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, यानी मेल प्लांट है उसके जो एंथर है उसी का जो डेवलपमेंट होगा उसी के अंदर, यानी एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट। ओके, और ये जो कितना स्ट्रक्चर इसका रहेगा ये प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट के अंदर, ये नॉर्मली 2 सेल्ड ओके स्टेज। ये क्या कहलाएगा मैच्योर पोलन ग्रेन। मैच्योर पोलन ग्रेन कितने सेल का रहेगा 2 सेल स्टेज रहेगा। डन। तो ये डेवलपमेंट जो है वो एंथर के अंदर होगा, यानी मेल प्लांट का मेल पार्ट जो है वहां पे होगा पर्सिशियस और इन सिटू डेवलपमेंट। डन। इसके अंदर क्या होगा 2 सेल के अंदर क्या होगा 1 मियोटिक
+1 माइटोटिक। डन, डिवीजन होगा। तो ये दो टर्म आपका हो गया, 1 मियोटिक 1 माइटोटिक, और 2 सेल स्टेज का रहेगा मैच्योर पोलन ग्रेन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड नंबर का, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। डन, ये कैसा डेवलपमेंट होगा? इक्स सीटू डेवलपमेंट। ओके, प्लस इन विवो, यानी इक्स सीटू यानी आउटसाइड द मेल पार्ट। ओके, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट यानी पोलन ग्रेन का जो फंक्शन होगा वो अलग जो है वो फीमेल के पास आएगी वहां पे, यानी स्टामिन जो फीमेल पिस्टिल है वहां पे वो उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये आउटसाइड हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे इक्स सीटू। तो ये जो स्टेज रहेगा 2 सेल्ड स्टेज। ओके, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लिएटेड। डन, और इसमें कितना रहेगा? 3 सेल्ड, सॉरी 2 सेल नहीं, यहाँ पे 3 सेल्ड होगा। ओके, 3 सेल स्टेज या 3 न्यूक्लिएटेड इसको स्टेज बोलेंगे। और इसके अंदर कैसा रहेगा? 1 मियोटिक और माइटोटिक कितना होगा? 2 माइटोटिक। ओके, माइटोसिस वाला डिवीजन जो है यहाँ पे कितना होगा? 2। तो ये जो आपको ध्यान में रखना है, 1 मियोसिस यहाँ पे कितना था प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में? 1 मियोटिक 1 माइटोटिक, यहाँ पे 1 मियोटिक 2 माइटोटिक डिवीजन। ओके, और ये कितने सेल का रहेगा? 3 सेल स्टेज। डन, नेक्स्ट इसी के अंदर पॉइंट अपन राइट डाउन करते हैं, जर्मिनेशन के अंदर ही मोस्ट रिड्यूस गैमेटोफाइट। ओके, फाउंड इन, कहां पे मिलेगा? एंजियोस्पर्म। डन, यानी एंजियोस्पर्म है उसके अंदर सबसे रिड्यूस गैमेटोफाइट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन फेनरोगैम्स यानी बोथ जिम्नो एंड एंजियो, द गैमेटोफाइट जनरेशन is totally parasitic on a sporophytic generation। ओके, तो यहां से क्या टर्म निकला? फेनरो में कौन सा आएगा? एंजियो और जिम्नो के अंदर गैमेटोफाइट जो जनरेशन है वो टोटली पैरासाइट होता है, किस पे? यानी डिपेंड होता है स्पोरोफाइट जनरेशन पे डेवलपमेंट के लिए। ओके, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए। डन, नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे, एक और पॉइंट है, जैसे आपका क्रिप्टो गेम्स ये टर्म है, क्रिप्टो गेम्स। ओके, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन? और
नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। डन। नॉन स्पर्मेटोफाइट्स, इसके अंदर क्या होगा, मोटाइल मेल गैमिट्स। मेल गैमिट कितना कैसा होगा, मोटाइल मेल गैमिट्स। ओके। और ये जो यहाँ पे जब मोटाइल मेल गैमिट होगा तो यहाँ पे क्या पर इसको क्या जरूरत चाहिए, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके। यानी जब मोटाइल मेल गैमिट होगा तो उसके लिए वाटर अवेलेबिलिटी होना चाहिए। ये क्रिप्टोगेम्स के अंदर, यानी क्रिप्टोगेम्स कौन सा होगा, टेरिडोफाइट्स, हेलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। डन। तो ये तीनों क्या होंगे, क्रिप्टोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स के अंदर आपको मेटाइल मेल गैमिट मिलेगा। डन। और उसके लिए क्या जरूरत होगा, वाटर जरूरी होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड जो पॉइंट है वो फेनरोगेम्स के अंदर। ओके। फेनरोगेम्स, फेनरोगेम्स या फिर इसको स्पर्मेटोफाइट्स। ओके। इसके अंदर क्या रहेगा, गैमिट्स कैसा रहेगा, नॉन मोटाइल। ओके। नॉन मोटाइल मेल गैमिट्स। डन। तो यहां पे क्या होगा, नो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके। यानी यहां पे वाटर जरूरत नहीं होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए। डन। क्योंकि यहाँ पे कैसा गैमिट है आपका, नॉन मोटाइल, यानी नॉन मोटाइल मेल गैमेट के लिए नो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये कहाँ पे होगा, फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स कौन कौन सा होगा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसको अपन क्या बोलेंगे, फेनरोगेम्स। डन। तो ये जो यहाँ पे क्या आपको देखने को यहाँ पे टर्म निकल के आया, यानी जो वाटर के लिए जरूरत नहीं होगा तो वो क्या होगा, नॉन मेटाइल मेल गैमिट प्रेजेंट होगा। जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वहाँ पे गैमिट्स कैसा होगा, नॉन मोटाइल। तो जब नॉन मोटाइल मेल गैमिट होगा तो गैमिट्स कैसे ट्रेवल करेगा, नॉन मोटाइल जब गैमिट्स होगा तो यहाँ पे ट्रेवल कैसे करेगा, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब प्रेजेंट। डन। यानी पॉलन ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और उसी के थ्रू मेल गैमिट ट्रेवल करेगा फीमेल के एम्ब्रियो तक। डन। जहां पे पॉलन ट्यूब का अवेलेबिलिटी आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, साइफोनोगैमी। डन। क्या बोलेंगे इसको, टर्म का पॉलन ट्यूब जब अगर आ गया तो साइफोनोगैमी, यानी मेल गैमिट पॉलन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, साइफोनोगैमी। ओके। ये आपका यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात होगी, साइफोनोगैमी। डन। नेक्स्ट, ये क्या है, मोटाइल मेल गैमिट है तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जूडियोगैमी होगा। ओके। ये खुद ट्रेवल करके जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, जूडियोगैमी। जूडियोगैमी।
डन। ये इसका टर्म आ गया कि अगर मोटाइल गैमिट्स है तो उसको क्या बोलेंगे, ज़ूडियोगैमी, यानी उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब ये दोनों के बीच में एक इंटरलिंक आएगा, यानी मोटाइल और नॉन मोटाइल मेल गैमिट के बीच में साइकस, ये इंटरलिंक है। इसके अंदर कैसा रहेगा, ज़ूडियो साइफोनोगैमी। ओके, यानी इसके अंदर दोनों प्रेजेंट होगा। तो ये इंटरलिंक है, साइकस जो है वो इंटरलिंक है किसके अंदर, मोटाइल और नॉन मोटाइल के अंदर। यानी कि इसके अंदर अगर वाटर है तो भी वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, अगर वाटर नहीं है तो वो पॉलन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइज कर जाएगा। डन। तो ये यहाँ पे स्टार मार्क है, साइकस। ओके, अब आप अपने यहाँ पे एग्जाम्पल अपन देखते हैं, एक्सेप्शन वाला एग्जाम्पल इसी का। ओके, एक्सेप्शन वाला पार्ट है ये पार्ट, जैसे कि आपका ये क्या है अपन यहाँ पे देखेंगे, अस्पाइरोगायरा, ओके। नेक्स्ट अल्ब्यूगो, क्या अल्ब्यूगो, और उसके बाद पाइनस कैप्सेला। ये सब के अंदर क्या होगा, नॉन मोटाइल गैमिट्स प्रेजेंट होगा। और ये है क्या, ये हो गया टेरिडोफाइट्स। ओके, और एल्ब्यूगो क्या हो गया, फंगी। पाइनस क्या है, एंजियोस्पर्म। और ये भी क्या है, कैप्सेला एंजियोस्पर्म। ये सारे के अंदर क्या होगा, नॉन मोटाइल मेल गैमिट। डन। लेकिन इसका जो फर्टिलाइजेशन है, अगर नॉन मिटाइल गैमिट है तो यहाँ पे क्या होगा, नो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। डन। तो ये एक्सेप्शन में है, जबकि यहाँ पे क्या आपको देखने को मिला कि नॉन मोटाइल जो गैमिट है वहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा, तो भी फेनरोगैम्स के अंदर यानी जिम्नोस्पर्म के अंदर ओनली, जिम्नो और एंजियो। लेकिन आपको यहाँ पे टेरिडो के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है, फंगी के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जबकि देखना चाहिए था कहाँ पे, एंजियोस्पर्म यानी इसी के अंदर देखने को मिलना चाहिए था। डन। तो ये हमारा कंप्लीट जो था वो किसका टॉपिक था, ये कंप्लीट जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन का। ओके, और इसी के अंदर अपन एक और टर्म देखेंगे, नोट पॉइंट, बोरोन। बोरोन क्या करेगा, प्रिवेंट ब्रस्टिंग ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को ब्रस्ट होने से कौन बचाएगा, बोरोन। ओके, कैल्शियम क्या प्रोवाइड करेगा, कैल्शियम जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा, यूनिलेटरल ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। डन। तो ये क्या करने वाला है, कैल्शियम जो पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ है यूनिलेटरल, जहाँ कहाँ तक, सिनर्जिड तक, तो वो किसके थ्रू होगा, कैल्शियम के थ्रू। डन। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, नोट पॉइंट के अंदर ही,
पॉलीसाइफोनोगैमी, क्या पॉलीसाइफोनोगैमी, ये जो टर्म है यानी ये किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, मालवेसी फैमिली के अंदर, मालवेशी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज, लेडी फिंगर, भिंडी एंड कॉटन, ये एग्जाम्पल है मालवेसी फैमिली का। ओके, और पॉलीसाइफोनोगैमी जो है वो, ओके, ये पॉलीसाइफोनोगैमी क्या होगा, मल्टीपल पॉलन ट्यूब। डन, फॉर्मेशन। नेक्स्ट मालवेसी फैमिली के बाद एक और फैमिली है, वो क्या है, कुकुरबिटा। ओके, कुकुरबिटा। ककम्बर का फैमिली, कुकुरबिटा यानी इसके अंदर क्या आएगा, ककम्बर। डन, तो ये पॉलीसाइफोनोगैमी का एग्जाम्पल हो गया। ओके, ये नोट पॉइंट में अपन यहाँ पे देखें, बोरोन क्या फंक्शन करेगा पोलन ट्यूब के लिए और कैल्शियम, और ये पॉलीसाइफोनोगैमी जो टर्म है, मल्टीपल पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मालवेसी के अंदर और कुकुरबिटेसी के अंदर। मालवेसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, चाइना रोज, गुड़हल का फूल, लेडी फिंगर और कॉटन प्लांट, कपास का पौधा। कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर कुकुम्बर, खीरा। डन, तो ये हमारा कंप्लीट था एनालिसिस जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन तक। ओके, और ये शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट है एनसीईआरटी का। डन, तो अभी तक जो समझाया गया इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और जो भी टर्म नहीं समझ में आ रहा, जो डिटेल में अगर चाहिए आपको, तो प्लेलिस्ट में वीडियो डाला है, वहां पे जाकर के आप रिव्यू देख लो। डन, इस चैनल पे चैप्टर का, हर चैप्टर का डिटेल एनालिसिस वहां पे प्रोवाइड है। ये बिल्कुल शॉर्ट है, ओके, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसी को यहाँ पे कवर किया गया है। ओके, तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका और भी लेक्चर आएगा। डन, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो, अगले लेक्चर में। इसी का आगे जो लेक्चर जो बचा हुआ है, गाइनोसियम, मेगास्पोरोजेनेसिस, एजेंसी ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एडेप्टेशन, ऑटोगेमी का, एपोमिक्सिस वगैरह, और भी जो टॉपिक बच गया इस चैप्टर का, उसको अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। डन, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।